नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। वक्त हो चला है बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस में चर्चा करेंगे दिल्ली शराब घोटाले में हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की और उससे खड़े हुए सियासी भूचाल की। दरअसल गुरुवार शाम करीब 7 बजे ईडी की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर समन देने पहुंची और ईडी वारंट है का हवाला देकर घर की तलाशी लेती है और फिर केजरीवाल को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर जाती है। केजरीवाल ऐसे पहले नेता हैं जिसकी गिरफ्तारी सिटिंग सीएम के तौर पर हुई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, लखनऊ से लेकर जयपुर तक प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही है। जयपुर में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय तक पहुंच गए और जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी देखने को मिली है। वहीं दिल्ली में मंत्री अतिशी को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनों को देखते हुए बताया जा रहा है कि प्रदर्शनों के एकालाप के बीच पूरे मामले पर ईडी का भी वर्जन सामने आया है। राउज एमएनई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के सरगना है। एजेंसी ने साफ कहा है कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति के गठन में सीधे तौर पर शामिल थे। केजरीवाल ने रिश्वत लेने के लिए कुछ खास लोगों का पक्ष लिया। इतना ही नहीं, ईडी ने अदालत को बताया कि रिश्वत के पैसों का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया। एजेंसी ने करप्शन की बही का भी हिसाब बताते हुए कहा कि 2 बार कैश का ट्रांसफर हुआ था। शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने दक्षिण लॉबी से भी रिश्वत मांगी थी। पूरे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली है। कानूनी दांवपेच की अगर बात करें तो कानूनी दांवपेच की कसौटी पर ईडी खरी उतरी है या केजरीवाल, इसमें तो अभी वक्त लगेगा। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी से सियासी बवंडर जरूर खड़ा हो गया है। आम आदमी सहित विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पता चलता है कि पीएम मोदी केजरीवाल से डरते हैं। समूचा विपक्ष ईडी के एक्शन को लोकतंत्र की हत्या बता रहा है। वहीं बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि कट्टर बेईमान लोगों का पूरा हिसाब होगा। आज इसी मुद्दे पर मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी बयान। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा। वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, एमबीबीएस, आईआईटी में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में?
सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। हम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेशन करो, फिर देखो सारा सच बाहर आएगा कि घोटाला किसने किया। उनको 9 बार ईडी ने समन दिए, वो 9 में से 1 बार भी पेश होने नहीं गए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जांच एजेंसियों से दूर रहना जरूरी था? ये तो होना ही था। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है ना। और उसके अगर नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ दोबारा नहीं जाते तो हो सकता है कि वहां भी कुछ ऐसा होता। और इन्होंने कई महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, ईडी पूछताछ कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल पर जितने आरोप लगे हैं उसमें कितनी सत्यता है। क्या विपक्ष का जो आरोप है कि सारे ईमानदार बीजेपी में ही हैं, इस पर भी कितना सत्यता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले करंट मुद्दा यही कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। चले हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। नेहा यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी। चर्चा की शुरुआत नेहा जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, आप क्या सोचती हैं? देखिए, मोदी जी को जब जब डरते हैं तब सीबीआई, ईडी, आईटी इन सबको आगे करते हैं। आज सरकार के पास में कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए डरी हुई सरकार डरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विपक्ष के लोग इस जो ये लोकतंत्र का पर्व होने जा रहा है, चुनावी रण में सब आ चुके हैं, इस दौर में जब चुनाव सामने है तो इस तरह की राजनीति, द्वेषपूर्ण राजनीति का स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी जो कि बहुत ही निचली और गृह स्तर की राजनीति करती है, साफ दिख रहा है कि किस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष ना डरने वाला है, ना झुकने वाला है,
जनता जवाब देगी। हो सकता है इनके पास सरकारी संस्थाएं हो, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है। 24 का चुनाव सामने है, ये जनता को डराने का प्रयास है। मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जनता ने चुना है और जनता से चुने हुए नेतृत्व को इस तरह से प्रभावित करने का काम, इस तरह से राजनीति में देशपूर्ण कार्रवाई करने से जनता को साफ दिखाई दे रहा है। और निश्चित ही आप देखिएगा 2024 में ये जो घमंडी पार्टी हो चुकी है, ये जो जिस पार्टी को इतना गुरूर हो चुका है, इसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी को जनता करेगी। ठीक है नेहा जी, मेरा एक सवाल, ईडी जब जांच करती है, जब दस्तावेज मिलते हैं उसी के आधार पर कार्रवाई करती है, तो वो दस्तावेज क्या बीजेपी उपलब्ध कराती है? जब जो गलत किया रहेगा तो वही दस्तावेज, वही डेटा, लेखा जोखा जो निकल कर सामने आया तो उसी पे जांच होता है, उसी पे आरोप सिद्ध किए जाते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध कराती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि सरकारी संस्थाओं को बहुत अच्छे से दुरुपयोग जानती है। अच्छा, अगर नहीं जानती होती तो आप ये बताइए कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान रहे हैं, उनके ऊपर जांच चल रही थी ईडी और सीबीआई की, उनको क्लीन चिट कैसे मिल जा रही है? जांच चलते हुए वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो उनको मोदी वॉशिंग पाउडर में लपेट करके और उनको साफ सुथरा बना दिया जाता है। नारायण राणे, उन पर देखिए जांच चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ? मुकुल राय, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी जैसे बीजेपी में शामिल हुए। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए, सारी उनकी ईडी और सीबीआई सारी जांचें बंद कर दी गई। तो इससे हार्दिक पटेल, ऐसे कई बीएस येदियुरप्पा, जिन पे तो रेप का मामला तक दर्ज है, वो भी भाजपा में बने हुए और सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी थी, क्योंकि बीजेपी में जो भी आएगा उसको मोदी वॉशिंग पाउडर लगा करके साफ कर दिया जाएगा। तो क्या ये भ्रष्टाचारी, जितने भ्रष्टाचारी आपको भाजपा में आ चले जाए तो वो साफ हो जाएंगे, और नहीं आएंगे तो उनको सीबीआई, ईडी और आईटी का डर दिखाओ। मतलब कहीं हमारे साथ प्रकाश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, मैं प्रतिक्रिया चाहता हूं आपसे। देखिए सचिन जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को मेरा नमस्कार। सचिन जी, देश के अंदर आघोषित आपातकाल लगा हुआ है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है। उनकी प्रकोष्ठों की तरह, भारतीय जनता पार्टी की प्रकोष्ठों की तरह काम कर रही ईडी सीबीआई, उनके प्रकोष्ठों की तरह काम कर रही है। देखिए, मैं बहुत सारे चैनल पे बैठा और मैं आपके सम्मानित चैनल में बैठ के एक बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। हम ईडी की किसी भी कार्रवाई से, मैं कार्रवाई नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बदर हुड़की से, ना डरे हैं, ना डरेंगे और ना झुकेंगे कभी। हम सिर्फ माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और जो न्यायालय का फैसला होता है हम उसको मानने को तैयार है। ठीक है प्रखर जी, एक सवाल और जो बनता है, अरविंद केजरीवाल जी को कई बार समन भेजे गए, वो नहीं पेश हुए, क्या वजह थी? अगर शुरू से ही अगर वो जांच में सहयोग करते, जब समन भेजा गया था, कोऑपरेट उनको करना चाहिए था। आप लोग तो मानते हैं सिद्धांतवादी पार्टी है, सिद्धांत लेकर आए थे, ईमानदार छवि को आप लेकर आए थे, लेकिन बड़े बड़े लोग जो नेता जो है वो जेल में गए, वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब आज भारत की इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री जेल में चला गया। इससे पहले शायद मैंने नहीं सुना है, ना आपने सुना होगा। जयललिता को छोड़ के। सचिन जी, मैं आपको बात बताना चाह रहा था, एक बात आप बहुत बहुत बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा गले की हड्डी अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बनी हुई है तो वह आम आदमी पार्टी। वो ये किसी तरीके से ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एक छोटी सी नन्ही सी पार्टी जिसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो एक पार्षद बना पाए, आज उसकी दो दो राज्यों में सरकारें कैसी चल रही हैं, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, वो ये हजम नहीं कर पा रही है। गोवा जैसे राज्यों में उनके विधायक कैसे हैं? अरे मैं तो गोवा को तो छोड़िए, मैं आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किला गुजरात को भेदने का काम आम आदमी पार्टी ने करा। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आपके सम्मानित चैनल पर बैठकर एक बहुत बड़ा बयान दे रहा हूं और इस चीज को मैं बहुत ही जिम्मेदारी से देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने धूल चटाई है वो है आम आदमी पार्टी। चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो आपका विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पंजाब। ठीक है, मैं इन बातों से गुरेज नहीं करता, ठीक है आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अन्ना हजारे ने आज एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मैंने समझाया था कि ये शराब नीति ठीक नहीं है, कि अन्ना हजारे जो कि गुरु है, उन्हीं के आंदोलन से निकल कर आए हैं अरविंद केजरीवाल, बड़े बड़े कई नेता, लेकिन अन्ना जी भी नाराज चल रहे थे केजरीवाल से। आज उन्होंने स्टेटमेंट भी अपना दे दिया। देखिए,
सचिन जी, मैं बारी बारी में, मैं अन्ना जी पे भी सवाल दे रहा हूं। मैं इससे पहले मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने जो ईडी को लेकर सवाल किया था कि इतनी बार उन्होंने नोटिस और सम्मन भेजा तो अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईडी ने हमको सम्मन दिया, इसको हम स्वीकार करते हैं। उसका हमने जवाब भी उनसे पूछा कि अरे भाई, आप इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट जी, आप अगर हमको बुला रहे हो तो किस लिए बुला रहे हो? क्या मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हो, इस हैसियत से आप मुझे बुला रहे हो? क्या मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, इस हैसियत से बुला रहे हो? क्या मुझे आप आरोपी बना रहे हो, इसलिए आप मुझे बुला रहे हो? तो उनको जितनी बार 9 बार उन्होंने नोटिस करी, उसका जवाब उसका जवाब दिया गया, उनसे सवाल पूछे गए, वो सवाल दिया नहीं, वो सम्मन पे सम्मन, सम्मन पे सम्मन। ठीक है प्रेम नारायण जी, ठीक है सर, आपकी बात है। प्रेम नारायण जी, एक सवाल मेरा आपसे, अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका इससे पहले लगाई कि साहब मैं तभी पेश होऊंगा जब इस बात की गारंटी दी जाए कि मेरी गिरफ्तारी न हो। यानी केजरीवाल जी जानते थे पहले से ही कि उनकी गिरफ्तारी हो। क्या हमारे सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान है क्या कि कोई किसी के ऊपर कोई आरोप हो, वो पहले एक याचिका लगा दे कि मेरी गिरफ्तारी नहीं हो तब मैं पेश होऊंगा? ऐसा होता है क्या प्रेम नारायण जी? केजरीवाल जी ने ये देख के नहीं कहा और ना बचने के लिए कहा। इस समय जो तंत्र चल रहा है, जिसको लोकतंत्र नहीं लॉकतंत्र कह सकते हैं हम, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा। एक चीज समझिए, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये इतिहास में पहली बार है जो मुख्यमंत्री जेल जा रहा है। उससे भी बड़ी बात ये है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद किसी नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वेनर को इस तरीके से हैरेस किया जा रहा है, उसको उठाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। क्योंकि ये किसी भी तरह से लोकतंत्र का और किसी भी तरीके से ये संवैधानिक मूल्यों का खुलेआम उल्लंघन है, ये दुरुपयोग है। आप ये कहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बचने का प्रयास किया? इस देश में बहुत सारे, भी नेहा जी बता रही थे, और उसको लेकर के पूरा देश जान रहा है। आप मीडिया है, आप चूंकि इस देश के सभी घटनाक्रमों के नाक आंख कान सब कुछ है, आप लोग देखते हैं, चौथे स्तंभ है, आप देखते हैं, पूरा देश बड़ा पड़ा है कि अगर किसी ने कुछ नहीं किया है, जो अभी हमारी बहन बता रही थी, जो मोदी वाशिंग पाउडर से अगर उसने धुलाई नहीं करी, मैं पूछूंगा, बड़ा जी से पूछूंगा, अभी जा रहा हूं, मैं अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं पूछूंगा ये सवाल। तो मैं भी बता रहा हूं, तो इन्होंने देखिए उसी चीज को लेकर के मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ईडी का ये एक्शन है, ईडी का एक्शन ये देश के, जब से देश में आदर्श आचार संहिता 1952 से लगना प्रारंभ हुआ, शायद ये पहला वाकया है कि आचार संहिता लगने के बाद किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख को इस तरीके से उठाया जा रहा है, इस तरीके वो भी रात को जाकर के, मतलब ये इसको आप ये कह सकते हैं कि ये संवैधानिक तानाशाही, मतलब एक संविधान की पार में जाकर के एक मुखौटा है कि संवैधानिक तरीके से कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक मजबूत चेहरा है, एक मजबूत वक्ता है, एक प्रखर। चले एक बड़ी खबर एक आ रही है, अपडेट कर दे दर्शकों को। केजरीवाल के फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, ये चलिए ठीक है। अपर्णा जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए अभी नेहा जी भी कह रही थी और इसके बाद प्रखर जी कह रहे हैं, ऐसा क्या है कमल छाप साबुन से नहा लेने के बाद लोग पाक साफ हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं होता है, सब कुछ मतलब कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं, ऐसा है क्या? क्यों ऐसा, इसके बारे में बताएं। आरोप खूब लग रहे हैं कि कमल छाप साबुन से नहाइए, वॉशिंग मशीन से नहाइए, बीजेपी वाले आप धुल गए, कोई पाप नहीं, कोई भ्रष्टाचार। सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार, और आप सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि जब अरविंद केजरीवाल जी 2013 में धरना प्रदर्शन कर रहे थे अन्ना हजारे जी के साथ में, तब का मैंने उनका एक वीडियो देखा था। वो ये कह रहे थे, इस कुर्सी में ऐसी क्या खास बात है जिस पर बैठते ही आदमी भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो आप जब उनका अब का बयान देखेंगे, और उन्होंने बच्चों तक की कसम खाई थी कि मैं कभी भी अपनी दिल्ली के जनता का पैसा अपने लिए उपयोग में नहीं लाऊंगा। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं कभी आवास नहीं दूंगा। आप देखिए, शुरू से ही कितने झूठे वादे करे हैं उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए, भोली वाली जनता के लिए। अभी आप कह रही थी कि बीजेपी, नेहा जी कह रही थी कि बीजेपी में आते ही वॉशिंग पाउडर है, उसमें डल के सभी धुल जाते हैं। देखिए नेहा जी, ऐसा नहीं है। आप अभी ये कह रही थी कि और आपके कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, वॉशिंग पाउडर वाली बात उन्होंने करी। देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी नहीं, अजीत पवार पर भी आरोप लगे, आपके पास आ गए, सब अच्छा हो गया, एकदम बढ़िया, वेल एंड गुड। जी,
अजीत पवार पर भी आरोप लगे, लेकिन कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन बीजेपी में जब से आए क्या सीबीआई गई, क्या ईडी गई, क्या उनके उन जांच की क्या? देखिए, जब इनका चेन्नई का निर्णय आता है तब तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, वो तो इनके लिए स्वागत योग्य होता है। जैसे ही इनके अगर किसी मामले में फंसते नजर आते हैं, वैसे ही इन लोगों को ये क्यों नजर आने लग जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, फिर ये गाना गाने लग जाते हैं। आप ये बताइए सौरभ। नहीं, थोड़ा सा मैं सॉरी मेरी बहन अपर्णा जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक आप हमारी आदरणीय बहन है, हम लोग ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर रहे, सिर्फ इतना पूछ रहे। अजीत पवार से लेके शुभेंदु अधिकारी से लेके हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के जितने लोग राशन पाउडर से धुले, उनकी ईडी क्यों नहीं गई? आप छोड़ दीजिए, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों को तो आप नहीं मानते हैं कुछ भी, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, हम लोग इस हिंदुस्तान में निवास नहीं करते। लेकिन जो सवाल है मेरी बहन के, उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, प्रेम जी, कीड़े मकोड़े नहीं, आप राजनीति नेता हैं और राजनीति कीजिए। नहीं, वो केवल सवाल, बाकी सब छोड़ दीजिए, केवल इतना सवाल का जवाब दे दीजिए बस। ठीक है अपर्णा जी, जल्दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले तो हमको स्वागत करना चाहिए, और उन्होंने जो निर्णय दिया है, उन्होंने मनीष सिसोदिया जी की बेल में उन्होंने अपना निर्णय दिया, जमानत नहीं हुई, उनका स्वागत करना चाहिए, हमें उनका सम्मान भी रखना चाहिए, और इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या के इल्जाम हम पर नहीं लगाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती प्रेम नारायण जी के सवाल का जवाब ये नहीं है। प्रेम नारायण जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब अपर्णा जी जल्दी दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हमारे पास, लिमिटेड टाइम होता है जी। अपर्णा जी से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में एक इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद है, उन पे रेप का मामला दर्ज हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रखर जी मेरा सवाल आपसे, ठीक है, ओके, ठीक है, आप लोगों ने अपनी बात रखी, प्रखर जी को जवाब देने दिए। प्रखर जी मेरा सवाल देखिए, मनीष सिसोदिया जी गए, संजय सिंह गए, सत्येंद्र जैन चले गए, बाहर निकल नहीं पाए। ठीक है, अगर आप लोग, ठीक है अपर्णा जी, नेहा जी, ठीक है, मेरा सवाल प्रखर जी से है, मेरा सवाल प्रखर जी से जवाब दीजिए, प्रखर जी को जवाब देने दीजिए, उनके मुख्यमंत्री के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है तो जवाब लीजिए। प्रखर जी मेरा सवाल आपसे, देखिए आपके बड़े नेता गए, उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो चले गए, संजय सिंह इतना बड़ा नाम वो चले गए, सत्येंद्र जैन चले गए, अब अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा मुख्यमंत्री ही चले गए, आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है? उस समय ही आप लोगों ने तैयारी की नहीं, या ऐसा कुछ पेश नहीं कर पाए कि हम लोग जो है वो पाक साफ है? अगर ऐसा हो जाता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये डिबेट का मुद्दा भी नहीं होता। सचिन जी, मैं बात आपको बहुत स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ, आपके सम्मानित दर्शकों को बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है, ईडी। ये जो मुकदमा हमारे सारे नेताओं पे, आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर करा है, वो एक संगीन धाराओं के अंतर्गत करा हुआ है, जिसको बोलते हैं PMLA एक्ट, सेक्शन 50। देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, अगर धारा 50, सेक्शन 50 ऑफ PMLA एक्ट अगर हटा दी जाए, या उसमें जो संशोधन करा गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अगर उसको हटा दिया जाए, मैं आपको यकीन और आपको विश्वास दिलाता हूं, आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाएगी, और जितने भ्रष्ट मंत्री थे, जो डर के नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कराए, सब भाग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अकेले हो जाएगी। और ये जो कहते रहते हैं लगा के 36 का मेला, कहते हैं नरेंद्र मोदी अकेला, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि सच में अकेले हो जाएंगे, सच में अकेले हो जाएंगे। और चलिए ठीक है, कम शब्दों में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, कुछ कहना चाह रही कम शब्दों में? देखिए, मनीष सिसोदिया और आपके संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जी है, और अब अरविंद केजरीवाल जी है, तो इन लोगों ने अगर कोई पाप नहीं किया था, अगर इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था, अभी आप देखेंगे कि अभी ईडी ने आरोप लगाया कि 600 करोड़ का घोटाला ठीक हुआ है, है। जांच की बात सब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है अपर्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रखर जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम नारायण जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल को लेकर अब ये खबर सामने आ रही कि अभी कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है फैसला। अब कोर्ट को यह तय करना है कि आगे क्या कुछ करना होगा, लेकिन विपक्ष अब बीजेपी पर हमलावर है। खासी अगर बात किया जाए तो पीएम मोदी को लेकर भी हमलावर है। अब देखना यह होगा कि ईडी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ईडी तथ्यों पर ही जांच करेगी। तथ्य क्या निकलकर सामने आते, साक्ष्य क्या है, क्योंकि साक्ष्य मिटाए नहीं जाते, जो साक्ष्य है वही सही है। बड़ी बात में मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। नमस्कार।